दूसरा इतिहास के किताब उसका 9वां अध्याय 12वां वचन। दूसरा इतिहास के किताब 9वां अध्याय 12वां वचन। इस्राएल देश में सुलेमान करके एक राजा था। वो राजा अपने कम उम्र में, जवान उम्र में वो राजा हो गया। राजा होते ही वो पहला परमेश्वर को क्या किया? बलि चढ़ाया, प्रभु को आराधना किया, बलि चढ़ाया। जब उसने बलि चढ़ाया, उस दिन रात में स्वप्न में प्रभु उसको दर्शन देकर पूछा, सुलेमान तुझे क्या चाहिए? बोल, मैं तुझे दूंगा कर कर। उसने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। मेरे कम उम्र में आपने मुझे इतना बड़ा देश का राजा बनाया, इस देश के लोगों को चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए करके पूछा। तब परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धि दिया। प्रभु ने बोला, ये पृथ्वी में तुझसे पहला तेरे जैसा बुद्धिमान कोई था ही नहीं और रहेगा भी नहीं। इतना प्रभु ने उसको क्या कर दिया? ज्ञान से, बुद्धि से भर दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, उसके बुद्धि, उसके ज्ञान के बारे में देखने के लिए लोग देश देश में से लोग वहां पर जाते थे। किधर? इस्राएल देश में। पूरे वर्ल्ड में, सब देश में से लोग वहां पर उसके ज्ञान, उसके बुद्धि को देखने के लिए जाते थे। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन एक रानी थी जो सेबा देश का रानी, वो रानी एक बार उसके देश में गई थी सुलेमान को देखने के लिए, सुलेमान के ज्ञान बुद्धि के बारे में देखने के लिए। जब उसने जाकर देखा, उसको बहुत अचंपक लगा, क्योंकि प्रभु ने उसको इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, और उसने अपने राजमहल को, महल में बहुत सारे वस्तुओं को अपने बुद्धि से बहुत अच्छा बनाया था। उसने जब अपने महल को जब घूम कर देखा, देखते समय उसको जो जो चीज अच्छा लगा वो सब उसने क्या किया? उससे ले लिया, मांग कर लिया। वचन में लिखा है कि वो जो कुछ भी उसने चाहा सब सुलेमान ने क्या किया? उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके मन में जो कुछ भी चाहत है उसे परमेश्वर पूरा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपका मन में जो कुछ भी चाहत है, वो सब चाहतों को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति के अंदर एक चाहत था। क्या चाहत? उसे चंगा होने का एक चाहत था। वो बीमार था, उसको चंगाई होने का एक चाहत था। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, तू जैसा चाहता है वैसे ही तुझे हो। तुरंत देखिए वो चंगा हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा परमेश्वर हमारे चाहतों को पूरा करने वाला एक परमेश्वर है। देखिए, चाहत करके कहते समय अभी अच्छे और बुरे दो है। कैसा है? अच्छे और बुरे। अच्छा चाहत को प्रभु पूरा करेगा, लेकिन बुरे चाहत को परमेश्वर पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आपका चाहत सही है तो परमेश्वर उसे जरूर क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, मैं एक 4 पॉइंट हमारे अंदर कौन सी चाहत नहीं होना है, उसके बाद एक 4 पॉइंट हमारे अंदर कौन सा चाहत होना है, ऐसा करके एक 8 पॉइंट में आपके बीच में क्या करेगा? बताकर उसके बाद आप लोगों के लिए, आपके चाहतों को परमेश्वर पूरा करने के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर जरूर आज आपको यहां से आपके जो कुछ भी चाहत है उसे परमेश्वर पूरा कर कर भेजेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। ले लीजिए पहला इब्रानी के किताब 13वां अध्याय उसका 5वां वचन। इब्रानी के किताब 13वां अध्याय उसका 5वां वचन। हाँ हाँ
हाँ, और एक वचन पढ़ो, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 10वां वचन पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, फर्स्ट हमारे अंदर पैसे के ऊपर एक चाहत, पैसे के ऊपर एक लोभ नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में देखो, लोग पैसे के पीछे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। बाइबल कहता है पैसा सबको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है? ऐसा कोई है यहां पर? कोई है क्या यहां पर मुझे पैसा ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई? सबको पैसे की जरूरत है। परमेश्वर हमें जरूरत है, वो देगा, पैसा हमें क्या करेगा, प्रभु देगा। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे वो पैसे के पीछे भागने का ही नहीं है। हमें पैसा 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 कर कर जाने का नहीं है। कई लोगों को देखो, पैसा 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 करके, पैसे के पीछे ही उसका जिंदगी पूरा पैसा पैसा करके, मरने का टाइम भी देखो पैसा पैसा करेगा। देखिए, आप परमेश्वर के बच्चे लोग, हम पैसे के चाहत हमारे अंदर नहीं होना है। एक परिवार में देखिए, एक उस परिवार, उस बहन अचानक में उसने जहर खा लिया। जहर खाकर हॉस्पिटल में पड़ी थी। हॉस्पिटल में जब पड़ा था, तब पास्टर जी को बुलाए थे प्रार्थना करने के लिए। पास्टर वहां पर गए। जैसा ही पास्टर आ गया, उसके हस्बैंड बाजू में बैठा था। वो बोला, देखो देखो पास्टर, देखो, इसके लिए मैं इतना बड़ा घर बना के रखा है, इतना पैसा मैंने कमा के रखा है, और ये ऐसा करके बैठी है। ऐसा करके चिल्लाने लगा। तुरंत पास्टर ने पूछा, क्यों बेटी, तुम क्यों जहर खाया, करके पूछा। तब उसने, वो बहन ने बोला, पास्टर, इतना बड़ा घर किसके लिए, इतना पैसा किसके लिए? 4 शब्द मीठा बात नहीं करता कभी प्रेम से। सिर्फ इतना पैसा पैसा करके वो कमा के रखे, क्या फायदा है? समझ में आया आपको? परमेश्वर के बच्चे लोग, आज देखो, कुछ लोग ऐसे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा के पीछे भाग भाग के अपने बीबी बच्चों को क्या कर देते हैं, प्रेम से एक दिन भी बात भी नहीं करते, अपने बीबी बच्चों को टाइम नहीं देते, पैसा 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 करके उसके पीछे भाग जाते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, पैसा हमें जरूरत है, सबको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है? और प्रभु सबको पैसा देता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हैं। लेकिन हम पैसे के पीछे नहीं भागना है। आप जितना पैसा पैसा कर कर भागेगा, उतना पैसा आपसे दूर 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 करके क्या करेगा, भागेगा। इसलिए पैसे के पीछे मत भागो, आप प्रभु के पीछे चलो, पैसा आपके पीछे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के पीछे चलो, पैसा आपके पीछे पीछे क्या करेगा, आपको ढूंढ कर आएगा। हालेलुया। फर्स्ट वही मैंने कहा, पैसा का चाहत हमारे अंदर नहीं होना। सेकंड पढ़िए, पहला राजाओं के किताब 11वां अध्याय पहला वचन। हाँ 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 हाँ, हम्म 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 हम्म। उसमें लिखा है कि देखिए, सुलेमान के अंदर लड़कियों के ऊपर बहुत चाहत लिखा है, उसमें लिखा है ना। देखिए, लड़कियों के चाहत, स्त्रियों के चाहत नहीं होना। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, स्त्रियों के ऊपर एक चाहत, पुरुषों के ऊपर एक चाहत, ये नहीं होना है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर ने आपको जो वाइफ दिया है,
वो वाइफ से क्या करो, प्यार करो। परमेश्वर ने आपको जो हस्बैंड दिया है, वो हस्बैंड से तुम क्या करो, प्यार करो। वो हस्बैंड को अपना प्यार दिखाओ। बाइबल वही कहता है, वो छोड़ के दूसरे, अपने वाइफ को छोड़ के दूसरा स्त्रियों को तुम क्या नहीं करना है, देखने का नहीं है। अपने हस्बैंड को छोड़कर और कोई आदमी को तुम देखने का नहीं है। बाइबल वही कहता है, बाइबल वही कहता है। परमेश्वर के बच्चे लोग आज दुनिया में देखिए, एक एक फैमिली में जाएंगे, कैसा एक सिचुएशन है हम देख रहे हैं। कई फैमिली में देखो 3 शादी 4 शादी, ऐसा नहीं। एक ही मैरिज, कितना, एक मैरिज, ओनली 1 मैरिज। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको जो परमेश्वर ने हस्बैंड दिया है, वो हस्बैंड कैसे भी क्यों ना हो, वो आपके लिए कौन है? सलमान खान। वो आपके लिए कौन है कि नहीं है? नहीं है। आपका वाइफ कैसे भी क्यों ना हो, आपका वाइफ ही आपके लिए ऐश्वर्या राय है कि नहीं? परमेश्वर टीवी में बैठे हुआ ऐश्वर्या राय को देखकर, वो नाचते हुए देखकर उसको इतना ये करते हैं। मैं कहता हूं आपका वाइफ से क्या करो, प्रेम करो, आपके हस्बैंड से प्रेम करो। बाइबल वही कहता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर, वो लोग पैसे के लिए नाच रहे हैं, वो लोग पैसे के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके पीछे हम नहीं जाना है। समझ रहे हैं? हमारे लिए हमारा वाइफ, हमारा हस्बैंड, यही चाहत हमारे अंदर क्या होना है, होना है। दूसरा लड़कियों के ऊपर चाहत नहीं रखना है। बाइबल वही कहता है। थर्ड में एक बात कहकर उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता हूं, कौन कौन से चीजों के ऊपर हमें चाहत होना। अय्यूब के किताब नहीं, पढ़िए एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ, लोभी मनुष्य, देखिए उसमें हिंदी में क्लियर नहीं दिया है। दूसरा, चीजों के ऊपर चाहत, चीजों के ऊपर क्या नहीं होना है, हमें चाहत नहीं होना है। कभी भी देखो, सबके अंदर क्या एक चीज देखेगा, उसके ऊपर एक क्या है, अट्रैक्ट। आप देखिए, अभी मैं एक नया घड़ी पहन के आया, आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, मेरा घड़ी को ही देखेंगे, है कि नहीं? देखेंगे कि नहीं? मेरे हाथ में एक नया मोबाइल आ गया, आप ऑटोमेटिक आपका नजर किधर जाएगा, वो मोबाइल के ऊपर ही जाएगा। हाँ, है कि नहीं? देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, दूसरे के चीजों के ऊपर हम क्या नहीं करना है, नहीं। परमेश्वर आपको जो देता है उसमें आप क्या कीजिए, खुश रहिए, प्रभु आपको देगा। आप समझ रहे हैं? एक पास्टर एक घर पर गया था, वो घर पर वहां पर टेबल में एक वॉच रखा था। पास्टर ने पूछा, अरे ये वॉच नया है क्या? हाँ नया है। ऐसा बात किया। लास्ट में वो सिस्टर ने बोला, पास्टर आपको चाहिए क्या? लेके जाइए, दे दिया। सोचो, चीजों के ऊपर लालच में ऐसा बात किया, लास्ट में वो उठा के देना ही पड़ा उसको। परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसा हम नहीं होना है। हमें चीजों के ऊपर लालच नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? वही मैंने कहा, पहला पैसे के लालच नहीं चाहिए, सेकंड लड़कियों के चाहत नहीं चाहिए, तीसरा चीजों का लालच नहीं चाहिए। फोर्थ, अय्यूब के किताब 3 अध्याय 20वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ, मृत्यु का चाहत। कई लोगों को देखो, मृत्यु के ऊपर क्या है, मरना है। कई लोग बोलते हैं, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है कि नहीं? घर में थोड़ा झगड़ा आ गया तो क्या कहते हैं, नहीं मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे मरना है, मरना है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, ऐसा कभी हमारा मुंह से हम क्या नहीं करना है, नहीं बोलना है। कई लोग देखिए, बाइबल कहता है मृत्यु और जीवन किधर है, जबान में। आप अगर मरना है करके आप जरूर मरेंगे। आप समझ रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए, बाद में बात, आपको जो बात करना है वो बाद में बात कीजिए।
अभी थोड़ा मुझे ध्यान दीजिए। परमेश्वर के बच्चे, मृत्यु और जीवन जो है किधर है? इसमें है। बाइबल कहता आप मरना है करके बोलेगा, आप मरेंगे। आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं मरेगा करके बोल के देखिए, आप मरेंगे ही नहीं। आप समझ रहे हैं? देखिए डॉक्टर लोग पेशेंट्स को ज्यादातर क्या नहीं कहते हैं, उनका बीमारी जो कुछ भी रहेगा वो जल्दी बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि अगर उसे बताएंगे तो वो डर से क्या हो जाएगा, मर जाएगा, आधा जान उसका चले जाएगा। लेकिन आप उस व्यक्ति के पास जाकर बोलिए कि अरे कुछ नहीं तेरा बीमारी, कल मैंने देखा, कल हमारे इधर एक व्यक्ति यही बीमारी था, वो अच्छा हो गया। आप ऐसा बोल के देखिए, ऑटोमेटिक उसका आधा जान किधर आ जाएगा, आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग कभी हम ये नहीं बोलना है कि मरना है, ऐसा बोलने का ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये देखिए, ये एक जीवन प्रभु ने दिया है, एक ही जीवन है। कई लोग बोलते हैं 7 जन्म है, मैं कुत्ता बन के आएगा, बिल्ली बन के, कुछ नहीं है। एक ही जीवन प्रभु ने, बाइबल कहता है एक ही बार जन्म और एक ही बार मृत्यु, उसके बाद न्याय के दिन करके बाइबल में लिखा है। इसलिए एक ही जन्म है और ये जन्म प्रभु ने दिया है जीवन। ये जीवन प्रभु ने आपको जितना आयु के दिन दिया है उतना दिन अच्छे से रहो, खुश रहो। और ये जीवन को अपने आप को आप मरना है करके बोल के अपने जान को गवा कर मत बैठो। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए कभी हम मृत्यु का चाहत हमारे अंदर कभी नहीं होना है। हालेलुया। ठीक है, अभी मैं एक 4 पॉइंट में आपके बीच में बता देता हूं कौन कौन सा चाहत हमारे अंदर होना है करके। ले लीजिए प्रेरितों के काम के किताब 13वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए, पढ़िए जल्दी पढ़िए। हाँ 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 हाँ, देखिए फर्स्ट परमेश्वर का वचन को सुनने का एक चाहत हमारे अंदर होना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये वचन जो है हम जो प्रचार कर रहे हैं, ये वचन कोई मनुष्य का वचन नहीं है, ये वचन परमेश्वर का वचन है। और ये वचन को सुनने का चाहत आपके अंदर क्या होना है? होना है। वचन को सुनना है, प्रभु का वचन को सुनना है, ऐसा एक चाहत आपके अंदर क्या होना है? होना है। क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर का वचन है, ये वचन में जीवन है, ये वचन में सामर्थ्य है। मैं आपको बताता हूं, देखिए अफ्रीका में एक बार अफ्रीका खंड में एक अमेरिका का एक मिशनरी वहां पर गया था सेवा करने के लिए। एक पहाड़ के ऊपर एक जंगल में गया था, वहां के गांव में जाके सेवा करने के लिए। जब वो वहां पर जा रहा था, एक पेड़ जो है ऐसा नीचे पड़ा था। उस पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठकर बाइबल पढ़ रहा था, ये बाइबल को हाथ में लेके ऐसे पढ़ रहा था। तब ये अमेरिकन उसके पास गया और बोला, ऐसे उससे बात किया, अरे क्या पढ़ रहे तू करके। वो बोला मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, पवित्र बाइबल पढ़ रहा हूं करके कहा। तुरंत उसने बोला, अरे ये तो हम कभी का पढ़ के फेंक दिए, तू अभी बैठ के पढ़ रहा है, ऐसा करके बोला। तुरंत वो बोला, ये बाइबल मेरे हाथ में है इसलिए तू मेरे सामने अभी जिंदा खड़ा है, नहीं तो अब तक मैं तुझे मार के तुझे खा लेता था। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब वो अफ्रीकन खंड में वो व्यक्ति ऐसा था कि मनुष्य को मारकर खाने वाला व्यक्ति था, जंगली था। लेकिन ये बाइबल पढ़ने से उसका जीवन पूरा क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बाइबल का वचन में इतना सामर्थ्य है कि ये एक व्यक्ति का जीवन को पूरे रीति से क्या कर देता है? बदल देता है। इतना सामर्थ्य ये वचन में है। सोचिए, जंगली जानवरों को, मनुष्य को खाने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये कुछ स्टोरी नहीं बोल रहा हूं, ये सच में घटना है। अफ्रीका में ऐसे ऐसे लोग हैं, अफ्रीकन लोग, आपको पूछो मत। अभी चेंज हो गया है, अभी बहुत चेंज हो गया, लेकिन पहला समय ऐसा नहीं था, जंगली लोग थे। आप जा ही नहीं सकते अंदर जाएंगे तो पकड़ के खा लेंगे, ऐसे लोग थे। अभी भी देखिए, अभी भी अपना आइलैंड, कौन सा आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड में अभी भी वो जंगली लोग हैं जो मनुष्य, आप उधर अंदर जा ही नहीं सकते हैं।
आप अंदर जाते हुए दिखेगा तो आपको तुरंत वो लोग पकड़ के मार के खाएंगे। सोचिए, ऐसे लोग अभी भी है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, लेकिन ये बाइबल वो व्यक्ति का जीवन को पूरे रीति से बदल गया। इसलिए ये वचन को सुनना है, ये वचन के ऊपर एक चाहत हमें आना है। ये वचन परमेश्वर का वचन है, कोई मनुष्य का वचन नहीं है। ये वचन आप जितना पढ़ेंगे आपका जीवन, आपका कैरेक्टर उतना क्या होगा, चेंज होगा। ये बाइबल जो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा वो व्यक्ति का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। ये बाइबल पढ़िए, मैं कहता हूं आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। आपके अंदर जो गुस्सा है वो निकल जाएगा, आपके अंदर जो घमंड है वो निकल जाएगा, आपके अंदर जो जो कैरेक्टर है वो सब निकल जाएगा। हाँ, ये बाइबल के वचन में इतना सामर्थ्य है, इसलिए ये वचन के ऊपर एक चाहत है। ये बाइबल का वचन को आप पढ़िए, मैं कहता हूं आपका बीमारी चंगाई हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ये वचन में इतना सामर्थ्य है। एक बार देखिए, मैंने पहले भी बताया है, दुबई में अपना इंडिया का एक फैमिली दुबई में शादी होकर वहां पर जाकर रहने लगे। वाइफ शादी होते ही, वाइफ एक्चुअली क्रिश्चियन थी और हस्बैंड हिंदू था। शादी होते ही वो वाइफ ने क्या किया, अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट देने के लिए चाहा। उसने एक गिफ्ट दिया। जब हस्बैंड ने खोल के देखा वो गिफ्ट और कुछ नहीं था, बाइबल था। तब उसको बहुत बुरा लगा। वो बोला कि तू तेरा मार्ग, तेरा रास्ते में तू क्या कर चल और मैं मेरे रास्ते में चलेगा। आज के बाद अगर तू मुझे कुछ करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए सोचेगा तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते करके डायरेक्ट उसको ऐसे बोल दिया। उसके बाद में वो वाइफ कभी उसको अपने बाइबल को नहीं बताया, नहीं दिया और कभी उससे प्रभु के बारे में बात ही नहीं किया। एक दिन, कुछ साल बीत गए, एक दिन क्या हो गया, अचानक में वो हस्बैंड काम पर से, ऑफिस में से आया, आकर सोफा में बैठा और बोला वाइफ को एक ग्लास चाय लेके आ करके। जैसे ये चाय बनाने के लिए अंदर गया, उतने में इसको अटैक जैसा आ गया, आकड़ी आ गया। आकड़ी आके उसका मुंह टेढ़ा हो गया, उसका हाथ पैर सब टेढ़ा हो गया और उसको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। उसका वाइफ भाग कर आकर देखा ऐसा, अभी किधर लेकर जाए, तुरंत हॉस्पिटल, किधर, कुछ भी नहीं कर सकते। तुरंत उसने क्या किया, बाइबल को उठा के लाया। जो बाइबल उसको दिया था वो बाइबल सूटकेस के अंदर रखा था, उठा के लाकर बोला ये पढ़, उसको खोला, ये पढ़ करके बोला। अभी वो कुछ भी बोल ही नहीं सकते। ऐसा सिचुएशन में बोलेगा मैं नहीं पढ़ेगा करके बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकते। आखिर में पढ़ना ही पड़ा, लेकिन जैसा जैसा वो पढ़ते ही गया, उसका मुंह जो टेढ़ा हो गया तो वो सीधा हो गया, उसका हाथ जो टेढ़ा हो गया तो वो सीधा हो गया, उसका पैर जो टेढ़ा हो गया तो वो सब एक एक करके एक 5-10 मिनट के अंदर पूरा ठीक हो गया। सोच, परमेश्वर के वचन मैं क्यों कहता हूं, ये वचन में इतना सामर्थ्य है। ये वचन, ये बाइबल को आप पढ़कर देखिए, मैं कहता हूं आपका बीमारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चंगा होते ही जाएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन को आप चाह कर देखिए, ये वचन के ऊपर इतना पावर है। हालेलुया। सेकंड, हम क्या चाहना है, पढ़िए भजन संहिता 63 उसका दूसरा वचन। किसमें? पवित्र शास्त्र में। हिंदी में बराबर नहीं, मराठी में पढ़िए वो वचन। पढ़ो 63 का 2। मराठी में दिया है, पवित्र स्थान में मैं तुझे देखने के लिए मैं क्या किया, आया और तुझे देखने के एक चाहत के साथ आया और तेरी महिमा और तेरे सामर्थ को मैंने क्या किया, देखा करके लिखा है। हालेलुया। सेकंड, पहला परमेश्वर के वचन के ऊपर एक चाहत होना है। दूसरा, यीशु को देखने का एक चाहत होना है। किसको देखने का? हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, दाऊद कहता है कि जब मैं मंदिर में, जब मैं पवित्र स्थान में आ रहा था, आते समय उसके अंदर एक चाहत कि मैं पवित्र स्थान में जा रहा हूं, मैं चर्च में जा रहा हूं, मैं मंदिर में जा रहा हूं, मैं यीशु को देखना है। ये चाहत उसके अंदर था, ये चाहत के साथ आया और बाइबल कहता है कि उसने देखा, उसने परमेश्वर के महिमा को देखा, उसने परमेश्वर के सामर्थ को देखा कर बाइबल कहता है। हालेलुया।
परमेश्वर के बच्चे लोग, आप चर्च में आते समय किसको देखने के चाहत? किसको देखने का? किसको देखने का? हालेलुया। आज लोगों के अंदर किस किस को देखने का चाहत है कि नहीं? अगर बच्चे लोग किधर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए अगर माँ बाप से दूर हो गए, बच्चों के अंदर एक चाहत रहता है कि माँ बाप को देखना है। माँ बाप के अंदर एक चाहत रहता है कि बच्चों को देखना है। आपका भाई बहन कोई गांव में है तो आपका मन में एक चाहत रहता है कि मेरे भाई को क्या करना है? देखना है, मेरे बहन को देखना है। सोचो आज मनुष्य के अंदर किस किस को देखने का चाहत है, लेकिन हमारे अंदर यीशु को देखने का एक चाहत होना है। अगर वो चाहत आपके अंदर रहेगा, मैं कहता हूं यीशु का सामर्थ, यीशु का महिमा आपके जीवन में क्या करेगा? प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। थर्ड मैं कहता हूं, ले लीजिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12वां वचन। हाँ 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 हाँ। प्रेरित पौलुस कहता है कि देखिए उसके अंदर एक चाहत है, जिस काम करने के लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा उस काम को करने का क्या है? एक चाहत। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रेरित पौलुस को परमेश्वर किस काम करने के लिए पकड़ा था? कि सुख समाचार बताने के लिए। हालेलुया। सुख समाचार बताने के लिए प्रभु ने उसे पकड़ा था और वो काम को पूरा करना है करके एक चाहत उसके अंदर था। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम सब के अंदर प्रभु का सुख समाचार बताने का एक चाहत हमारे अंदर होना है। हालेलुया। देखिए फर्स्ट भारत देश में सुख समाचार किसने लाया? कोई बता सकते हैं? थॉमस। एडी 52 में, अभी तो 2022 हो गया, 52 में थॉमस ने क्या किया था? हमारे भारत देश में प्रभु का सुख समाचार को क्या किया था? लाया था। उस समय पर भारत में क्रिश्चियन करके कोई था ही नहीं, लेकिन थोमा के द्वारा ही क्रिश्चियनिटी किधर आया? इंडिया में 52 में आ गया। कभी आया? अभी नहीं, 52 में ही क्या हो गया? आ गया। 52 में जब वो केरला में आया, केरला में आकर और तमिलनाडु में आकर उसने बहुत सारा क्या किया? सेवा किया। बहुत सारा चिन्ह चमत्कार, बहुत सारा चिन्ह चमत्कार उसने किया। ऐसा इतिहास में लिखा है कि 29 मरे हुए लोगों को जिंदा किया। कितना? 29 मरे हुए लोगों को उसने क्या किया? जिंदा किया। 330 घोड़ी बीमारियों को उसने क्या किया? चंगा किया। 250 दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को उसने क्या किया? छुटकारा किया। और 250 अंधे लोगों को उसने चंगा किया। 120 लंगड़े लोगों को उसने क्या किया? चंगा किया। इतना बड़ा बड़ा मिराकल्स उसने किया और उसके द्वारा ही बहुत से लोग क्या हो गया? उद्धार में आ गए। बहुत से लोग यीशु के पास आके, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, सोचिए अगर वो थोमा अगर सुख समाचार को यहां पर नहीं लाता था तो आज हम प्रभु को जानते थे क्या? सोचो, नहीं जानते थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज वो थोमा जैसा यीशु के सुख समाचार को हम यहां तक लाया, उसी तरह हमें भी क्या करना है? हमें भी क्या करना है? सुख समाचार लेकर जाना है। हालेलुया। इस्राएल देश से थोमा सुख समाचार इंडिया में लाया। आपको और मुझे हमारा देश को छोड़कर किधर जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए कितने लोग हैं हमारे पहचान में जो प्रभु को नहीं जानते हैं। उन लोगों को हम क्या करना है? बताना है। हालेलुया। आपका मामा के घर में जाते हैं, नानी के घर में जाते हैं, मौसी के घर में जाते हैं, जाते समय कैसा जाते हैं? 1 किलो एप्पल लेके, 2 किलो आपूस लेके, क्या लेके जाते हैं? ये सब लेके जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि
आप उन लोगों के घर पर जाते समय साथ में सुख समाचार को क्या करना है, लेकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके मामा के घर में, मौसी के घर में, अत्या के घर में, जितने भी लोगों के घर में जाएंगे, साथ में आप यीशु को लेकर जाना है, साथ में सुख समाचार को लेकर जाना है। हालेलुया। अगर आप काम पर जाते हैं, वहां पर भी क्या लेकर जाना है? परमेश्वर के बच्चे लोग, थोमा वहां से यहां लाया, अब कम से कम यहां से यहां तो हम क्या करेंगे, लेकर जाएंगे, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग सुख समाचार को बताना है, ये चाहत हमारे अंदर होना है। हालेलुया। फोर्थ लास्ट में कहकर मैं खत्म करता हूं। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 23वां वचन। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। फोर्थ देखिए, एक्चुअली हिंदी बाइबल में थोड़ा ट्रांसलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम्स है, इसलिए देखिए वो वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही मैं इसलिए बता रहा हूं। फोर्थ देखिए, स्वर्ग में जाने का एक चाहत। किधर? कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्ग में जाना है करके? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, हम सबको एक दिन क्या करना है? मरना ही है, एक दिन मरना ही है। मरने के बाद में एक व्यक्ति स्वर्ग या नरक, ये दो जगह में एक जगह ही क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। एक तो नरक में जाना है, नहीं तो किधर? स्वर्ग में जाना है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में परमेश्वर, स्वर्ग एक ऐसा जगह है, अगर एक बार आप उसे देखेंगे तो आप ये पृथ्वी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, ये पृथ्वी में रहने का बात आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि स्वर्ग के बारे में एक ही मैं एग्जांपल में आपको बताता हूं। स्वर्ग में जमीन कैसा रहेगा पता है कि मिट्टी का नहीं है, आप कान में गले में पहना हो सोने का जमीन है। हालेलुया। कैसा है? सोने का जमीन है। वहां पर घर जो है ऐसा झोपड़ा नहीं है, एकदम बड़ा बड़ा घर, बहुत अच्छा अच्छा घर। वहां पर बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ नहीं है, परमेश्वर खुद आपके लिए और मेरे लिए बनाया हुआ घर है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि स्वर्ग में दुख नहीं है, स्वर्ग में आंसू नहीं है, स्वर्ग में किसी भी बात का चिंता नहीं है। इधर क्या है? रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ तकलीफ। सोचो, उधर ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचा ऐसा एक जगह, और उसके बारे में बताना है तो बहुत कुछ बता सकते हैं, इतना अच्छा जगह है। कितने लोग वहां पर जाना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं कि नरक स्वर्ग करके कुछ है क्या करके सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे मैं कहता हूं कि सच में है, ऐसा नहीं है करके नहीं है। देखिए रशिया के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक जांच, उन्होंने क्या किया? ये किया कि ये पृथ्वी के नीचे क्या है करके देखना है करके। तब उन्होंने क्या किया? बड़ा होल डाला, होल डालते 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 अंदर 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 गया। लास्ट में एक किलोमीटर के नीचे देखेगा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, मशीन ऐसे ही जा रहा था, ऐसे एकदम ओपन। तो उन्होंने सोचा कि उधर कुछ तो है करके। तब उन्होंने कैमरा डालकर उन्होंने देखा, तब उस कैमरा में लोगों का चिल्लाने का आवाज आ रहा था। वो सब रिकॉर्डिंग सब यूट्यूब में है, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग सब है। लोगों का चिल्लाने का आवाज, बचाओ बचाओ बोल करके लोगों का चिल्लाने का आवाज। वो साइंटिस्ट लोग उस आवाज को सुनकर उन्होंने कहा है कि वो नरक है और कुछ भी नहीं। हालेलुया। वो नरक है और कुछ भी नहीं है करके उन्होंने बताया। परमेश्वर के बच्चे लोग, नरक सच में है तो स्वर्ग भी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे उस नरक में नहीं जाना है, हमें किधर जाना है? स्वर्ग में। वो स्वर्ग में जाने का एक चाहत हमारे अंदर होना है, और वो स्वर्ग में जाने के लिए आपको और मुझे पवित्र जीवन जीना है, तो हम जरूर किधर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।
अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। एक 5 मिनट का हम प्रार्थना करने वाले हैं। सभी लोग आंख बंद रखिए। ये 5 मिनट में प्रभु आपके जीवन में एक आशीष को देगा, एक छुटकारा को देगा। प्रभु अपने सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करेगा। ओडा रेखा बाला रेखा बादूला। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके अंदर जो कुछ भी चाहत है उसे प्रभु को बताइए, उसे प्रभु को बताइए। बाइबल कहता है सेबा राजस्त्री, उसने जो कुछ भी चाहा परमेश्वर उसके चाहतों को सुलेमान राजा ने पूरा किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज आपका जो कुछ भी चाहत है, हमारा परमेश्वर वो राजा, वो का राजा, वो आपको पूरा करेगा, वो आपको पूरा करेगा। आपका जो कुछ भी चाहत है उसे प्रभु को बताइए। आंख बंद कीजिए, सब लोग आंख बंद कीजिए, कोई आंख मत खोले। आंख खोलेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही जैसा आया वैसे ही जाएंगे। आंख बंद कीजिए, प्रभु को बोलिए। आपका मन में जो कुछ भी चाहत है उसे प्रभु को बताइए, प्रभु को बताइए। प्रभु आपकी चाहतों को सुन रहे हैं, प्रभु आपकी चाहतों को वो जानता है, वो जानता है। वो राजा, वो का राजा है, वो सुलेमान से भी बड़ा है। वो राजा हमारे मध्य में आया है, वो राजा हमारे मध्य में आया है, वो राजा हमारे मध्य में आया है। आपका जो कुछ भी चाहत है उसे बताइए, उसे बताइए। परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। हालेलुया। ओडा रेखा बाला रेखा बादोना। आमेन 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 आमेन। यीशु हमारे मध्य में आया है, वो राजा, वो का राजा हमारे मध्य में आया है। ओ हालेलुया। उसके सामर्थ हमारे मध्य में उतर रहा है, उसके सामर्थ हमारे मध्य में उतर रहा है। आपने जो कुछ भी चाहत है, आपके चाहतों को अपने प्रभु को बताया है, इसी समय पर वो अपने सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। आप जैसे चाहते हैं वैसे ही प्रभु आपके जीवन में करने वाले हैं। उड्डा रिका माला रिका बादोना। आप अपनी आंखों को बंद रखिए। ओ प्रभु का महिमा आपके जीवन में उतर गया है, प्रभु के सामर्थ आपके जीवन में उतर रहा है। अंधकार का क्रिया सब नाश हो रहा है, दुष्ट क्रिया सब नाश हो रहा है। इसी समय पर प्रभु के सामर्थ्य है, प्रभु के सामर्थ्य है, प्रभु का महिमा उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। उडा रिका बाला रिका बादो नारी अंतुर बेक देना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया। आमेन आमेन आमेन। प्रभु आपको पूछ रहे हैं, तू चंगाई होना चाहता है क्या? तू चंगाई होना चाहता है क्या? ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं चंगाई होना चाहता हूं, प्रभु मैं चंगाई होना चाहता हूं। इसी समय पर प्रभु के सामर्थ उतर रहा है, प्रभु के सामर्थ उतर रहा है आपका बीमारी को चंगाई करने के लिए। ओ प्रभु के सामर्थ है आपके शरीर में उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। उडा रिखा बाला रिखा बादुना और अंतुरु बिक दिनारी बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बलो। आमीन। समर्पण कीजिए। हमारे चाहतों को पूरा करने वाला प्रभु, वचन के ऊपर हमारा चाहत होना, यीशु के ऊपर हमें चाहत होना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर के बच्चे लोग, स्वर्ग में जाना है करके एक चाहत, सुख समाचार बताने के ऊपर एक चाहत होना है, चाहत होना है। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं।
प्रभु आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप आपके बच्चों की चाहतों को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज आपके बच्चे लोग आया हुआ हर एक के जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया, इसलिए धन्यवाद। आप अपने सामर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आप अपने महिमा को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे, आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष कर है, खाकर जाइए। किसी की प्रार्थना करना है तो आ गया।